श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है 1 सितंबर का बहुत ही प्यारा सा दिन। इस दिन पड़ रहा है सोमवार। इस बार का जो सोमवार है बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये जो पितृपक्ष शुरू होने वाला है उससे पहले का पहला सोमवार है। इसीलिए आपको इस पितृपक्ष से पहले बड़े सोमवार पर ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, अगर घर में धन नहीं आ रहा है, दुख और दरिद्रता की स्थिति बनी हुई है, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, सब कुछ करके देख लिया, कोई भी फायदा नहीं मिला, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र ये छोटा सा उपाय इस बड़े सोमवार के दिन करना है। इसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आप पर और आपके परिवार पर हमेशा महादेव की कृपा बनी रहेगी। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको करने हैं इस सोमवार के दिन। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है। अगर आपने इन उपायों को एक बार भी कर लिया तो आपके जीवन से हमेशा के लिए दुख, दरिद्रता, परेशानी दूर होगी, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी। ये जो उपाय है वो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप महादेव के प्रति कोई भी उपाय करते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता। विशेष दिन और विशेष परिस्थितियों में किया गया उपाय आपको कई गुना अधिक फल देता है। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो है मनोकामना पूर्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपको नौकरी चाहिए, आपका व्यापार है, कारोबार है, चल ही नहीं रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, माँ लक्ष्मी का आपके घर में निवास नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप जो भी काम करते हैं उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये आपको 5-5 वाला उपाय इस सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 5 बेलपत्री। ध्यान रखना, बेलपत्री कहीं से भी टूटी फूटी, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है, मात्र 1 चम्मच शहद आपको लेना है। और इसी के साथ आपको 1 कलश में जल भरना है। जल आपको तांबे के पात्र में भरना है। थोड़ा सा गंगा जल भी इस जल में आपको डाल देना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। इस उपाय को करने का नियम समझना है, क्योंकि आपको क्रम वाइज इस उपाय को करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपके पास जो 5 बेलपत्री है उनमें से 1 बेलपत्री आपको महादेव की शिवलिंग पर, जहाँ पर भगवान गणेश का स्थान है, वहाँ पर आपको समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्री उठानी है अपने सीधे हाथ में। भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको दूसरी बेलपत्री समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इतना करने के बाद आपको लेनी है तीसरी बेलपत्री। माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ये तीसरी बेलपत्री समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद चौथी बेलपत्री आपको उठानी है, माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और अब बचती आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बेलपत्री, जिसे आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना करते और नाम और गोत्र बोलना है। आपने 5 बेलपत्री समर्पित कर दी। अब आपको गलती नहीं करनी है, इसी क्रम से आपको शहद भी समर्पित करना है, आगे पीछे भी आपको नहीं करना है। 1 बूंद शहद लेना है। सबसे पहले बेलपत्री आपने समर्पित की थी भगवान गणेश के स्थान पर, उस बेलपत्री पर आपको 1 बूंद शहद समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। महादेव की शिवलिंग पर भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान है वहां पर आपने बेलपत्री समर्पित की है। दूसरी शहद की बूंद उस बेलपत्री पर समर्पित करनी है। और तीसरी बेलपत्री आपने माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित की थी, तो तीसरी शहद की बूंद आपको उस बेलपत्री पर समर्पित कर देनी है। शहद की चौथी बूंद आपको माता रानी के हस्तकमल पर, जहाँ पर आपने बेलपत्री समर्पित की थी, वहां पर आपको समर्पित करनी है। 4 जगह शहद समर्पित करने के बाद अंत में 5वीं बेलपत्री आपने महादेव के शिवलिंग पर समर्पित की थी, तो इस बेलपत्री पर आपको जो ये शहद है वो सारा का सारा शहद महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखना, सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपके पास 1 कलश में जल है। उस जल को भी सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। तीसरा स्थान माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है।
चौथा स्थान भगवान शिव की शिवलिंग पर माता रानी का हस्तकमल है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है और अंत में बचा हुआ पूरा का पूरा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप इस पितृपक्ष से पहले के सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। धन की जो समस्या है वो दूर हो जाती है, आप पर कभी कर्ज नहीं चढ़ता, आपके घर में परेशानियां नहीं आती, आपका परिवार हमेशा सुख और समृद्धि में रहता है। इसीलिए आप इस उपाय को जरूर करें। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है बीमारियों से मुक्ति के लिए। आपके घर में कोई भी सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है या फिर एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, बीमारियां आपके घर का पीछा नहीं छोड़ पा रही है, तो आपको ये 2 समी पत्थर और 3 बेलपत्री वाला 5-5 वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 2 समी पत्थर लेने हैं और इसके बाद आपको 3 लेनी है बेलपत्री, दोनों मिलाकर बन जाते हैं 5 पत्थर। और इसी के साथ आपको लेना है मात्र चुटकी भर काला तिल। जब भी बीमारियों के लिए और परेशानियों से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं तो खासकर बीमारी से मुक्ति के लिए उपाय में काला तिल का उपयोग किया जाता है। बिना काले तिल का आपका उपयोग सिद्ध नहीं होता। लगभग उपायों में काले तिल आते ही आते हैं। अब आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है और जो आपने 1 चुटकी काला तिल लिया है उस काले तिल को भी इसी कलश में डाल देना है और आपके घर में जो भी सदस्य बीमार है उस पर से आपको ये 11 या फिर 21 बार क्लॉकवाइज घड़ी की जो दिशा है उस दिशा में आपको उतार लेना है। उतारने के बाद 2 समी पत्थर, 3 बेलपत्री और 1 कलश जिसमें आपने जल भरा है, काला तिल डाला है, उतारा है, उसे लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आपके पास 2 समी पत्थर है। सबसे पहले आपको 1 समी पत्थर लेना है और महादेव की शिवलिंग पर जो शिवलिंग का अंतिम छोर है जहाँ से जलाधारी से जल बहता हुआ नीचे गिरता है और जो अंतिम छोर है जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको 1 समी पत्थर समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना करते हुए बीमारियों से मुक्ति के लिए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। इसके बाद दूसरा समी पत्थर महादेव की शिवलिंग पर आपको इसी प्रकार से अपनी मनोकामना करके नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास 3 बेलपत्री बचती है। उसमें से आपको सबसे पहली बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर इसी प्रकार से अपनी मनोकामना करते हुए आपको समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्री उठानी है, माता रानी के हस्तकमल पर आपको ये दूसरी बेलपत्री समर्पित कर देनी है। माता रानी से बीमारी से मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद आपके पास बचती है तीसरी बेलपत्री। इस तीसरी बेलपत्री को भी उठा करके आपको उसी समय पत्थर पर जो आपने महादेव की शिवलिंग पर समर्पित किया है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद 1 कलश में जल बचता है, जो तिल मिश्रित जल है उसे आपको उठाना है और कहीं भी समर्पित नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इस जल को महादेव की शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। ये उपाय आपको करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अगर आपने इस उपाय को श्राद्ध पक्ष के पहले पड़ने वाले सोमवार के दिन कर लिया तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है वो पितृपक्ष शुरू होने से पहले पहले ठीक हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। आज तक जिसने भी किया उन लोगों को इस उपाय को करने का फायदा जरूर मिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।